हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। और इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार के बजट के बारे में, बजट 2023-24 के बारे में। क्या क्या है इंपॉर्टेंट बातें, इन सब पर ज़रूरी एमसीक्यू है, विद डिटेल बात कर रहे हैं। 10 लाख सरकारी नौकरियों के बारे में बात की गई है, रोजगार के बारे में बात की गई बजट में। और देश में जो सबसे तेज़ी से तरक्की कर रहे राज्य हैं उसमें बिहार है, यानी 15.24% आर्थिक विकास दर, जीएसडीपी ग्रोथ रेट है। ये बहुत बड़ी बात है। तो कई सारे ऐसे इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं जो आपके एग्जामिनेशन में काम आएंगे, और ख़ास तौर पे बीपीएससी और वहाँ के राज्य के जो तमाम एग्जामिनेशन हैं उन सब में इससे रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर आते हैं। तो ध्यान से पूरा वीडियो देखते रहिए आप। तो बिहार के बजट से रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं। उससे पहले आपको बता दूँ कि अगर आप तमाम एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो सरकारी जॉब न्यूज़ का जो ऐप है उसका मेंबरशिप आपके बहुत काम आएगा। मेंबरशिप के जरिए क्या क्या मिलता है, तो करंट अफेयर्स के पीडीएफ मिल जाते हैं, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली। इसके अलावा मॉक टेस्ट होता है, वीकली और मंथली मॉक टेस्ट अवेलेबल है पिछले तमाम करंट अफेयर की शानदार तैयारी के लिए। इसके अलावा सभी सब्जेक्ट के टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल हैं, चाहे यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, एसएससी हो, रेलवे हो, तमाम जो दूसरे एग्जामिनेशन हैं उन सब के टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल हैं। और बुक्स पे डिस्काउंट भी मिलता है। तो मेंबरशिप पे 50% का डिस्काउंट चल रहा है, 50% का, और वो देखना मत भूलना इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो बजट से रिलेटेड पहला क्वेश्चन लेते हैं। बजट 2023-24 में बिहार सरकार ने कितने रुपए के खर्च का लक्ष्य रखा है? आंसर होगा इसका 2.61 लाख करोड़ रुपए। और न्यूज़ आप देख रहे हैं, 2.61 लाख करोड़ रुपए। और ये रेवेन्यू सरप्लस बजट है, मतलब इनकम बेहतर हुई है। किसने पेश किया विधानसभा में? तो बिहार के वित्त मंत्री हैं विजय कुमार चौधरी। उन्होंने कब? 28 फरवरी 2023 को। और उन्होंने इसको सरप्लस बजट बताया। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। ठीक है, तो कुछ आंकड़े आप समझ लीजिए। वित्त वर्ष 2023-24 उसका बजट है, यानी खर्च का अनुमान है 2.61 लाख करोड़ रुपए। पिछला बजट था 2.37 लाख करोड़ रुपए का। और ये अंतर कितना है, यानी इस बार का जो बजट आया है 2023-24 का, कितना ज़्यादा है पिछले की तुलना में? तो 24,000 करोड़ रुपए ज़्यादा है। ओके, अब यहाँ पर मैं इनकम के कुछ आंकड़े आपको दिखा देना चाहता हूँ। तो खर्च के आंकड़े आप देख रहे हैं 2.61 लाख करोड़ रुपए, लेकिन इनकम इससे ज़्यादा है 2.62 लाख करोड़ रुपए। और इसमें रेवेन्यू रिसिप्ट 2.128 लाख करोड़ रुपए है। इसका मतलब क्या हुआ रेवेन्यू रिसिप्ट का? राज्य सरकार जो टैक्स लगा रही है, इसके अलावा केंद्र सरकार से जो उसको हिस्सा मिल रहा है टैक्स का, वो होता है रेवेन्यू रिसिप्ट। दूसरा जो आंकड़ा है वो कैपिटल रिसिप्ट है, यानी पूंजीगत प्राप्तियां, और ये है 49.75 थाउजेंड करोड़ रुपए। ये क्या मतलब हुआ? सरकार कर्ज ले रही है और कुछ कर्ज जो राज्य सरकार ने बांटे थे वो वापस मिल रहा है। ठीक है, दूसरों से कर्ज भी ले रही है और उसने जो दूसरों को कर्ज दिया था उससे वापसी भी हो रही है। तो ये है कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है, अब देख लेते हैं कि पैसा कहाँ कहाँ से आ रहा है। तो सबसे ज़्यादा आ रहा है केंद्रीय करों में, जो राज्य का अंश है वहाँ से 39.2%। उसके बाद जो है वो केंद्र सरकार की ओर से सहायता अनुदान दिया जा रहा है 20.37%। उसके बाद स्थान किसका है? तो राज्य सरकार का जो राजस्व है, यानी सरकार अपना जो टैक्स ले रही है उसका है, और वो है 18.96% है टोटल जो इनकम है उसका। लोक ऋण, यानी सरकार लोन ले रही है अपना बजट खर्च चलाने के लिए, और वो है 18.82%। और फिर राज्य का जो अलग अलग तरह का कर है 2.48%। और ऋण की वसूली, जैसे बहुत सारे लोन सरकार देती है, किसानों को दे रही है, इसके अलावा जो रोजगार के लिए दे रही है, उद्योगों को दे रही है, तो वहाँ से जो वसूली हो रही है वो है ये। ठीक है, और अब खर्च का देख लेते हैं। तो खर्च का मैंने पहले बताया था आपको 2.61 लाख करोड़ रुपए है। तो उसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो 2.12 लाख करोड़ रुपए। मैंने पहले आपको बताया कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि जो राज्य सरकार टैक्स लगा रही है, इसके अलावा जो केंद्र सरकार द्वारा जो टैक्स है उसमें जो राज्यों को हिस्सा मिलता है वो है। और इसके अलावा ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है 49,000 करोड़ रुपए, यानी पूंजीगत खर्च
इसका क्या मतलब हुआ, जो डेवलपमेंट काम होने हैं, लोगों को लोन देना है, इसके अलावा कर्ज की वापसी भी करनी है, तो वो है ये रकम। तो अब देखते हैं कि रुपया जा कहाँ रहा है, कहाँ कहाँ जा रहा है। तो सबसे ज़्यादा जो खर्च हो रहा है वो है सामाजिक सेवाओं में, 38.14%। ये बेहद अच्छा माना जाता है कि सामाजिक जो सोशल काम है, सेवाएं, सर्विसेज हैं, उसमें सरकार सबसे ज़्यादा खर्च कर रही है। उसके बाद स्थान है कहाँ है, सामान्य सेवाओं में 28.38%। उसके बाद स्थान है आर्थिक सेवाओं में 24.01%। फिर उसके बाद स्थान आता है लोक ऋण, उसके अलावा ऋण और पेशगियाँ हैं, सहायता अनुदान है। ये लोक ऋण यानी जो सरकार ने लोन लिया हुआ था उसको वापस करना है, तो वो एक, ये भी 9% है, काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो ये समरी यहाँ पर रही और ये सब पूरा PDF इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो अब देख लेते हैं बिहार में तमाम जो अलग अलग विभाग हैं उन सबको कितना दिया गया है। तो शिक्षा में सबसे ज़्यादा है, टोटल बजट का 15.45%। उसके बाद स्वास्थ्य का आता है 6.48%। फिर अलग अलग ग्रामीण विकास है 5.9%। ये इस तरीके से ये दिया गया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन होगा, बिहार सरकार ने बजट 2023-24 में राज्य के राजकोषीय घाटा यानी फिस्कल डेफिसिट का लक्ष्य GSDP का कितना प्रतिशत रखा है। GSDP का फुल फॉर्म क्या होता है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जैसे नेशनल स्तर पर GDP होता है, वैसे ही राज्य स्तर पर उसको GSDP कहते हैं। अगर हिंदी में कहेंगे इसे तो सकल राज्य घरेलू उत्पाद, तो उसका कितना प्रतिशत है जो राजकोषीय घाटा है, घाटा होने जा रहा है राजकोषीय घाटा, वो तो आंसर होगा 2.98%। ठीक है, टोटल GSDP क्या रहने का अनुमान है 2023-24 में, तो 8.58 लाख करोड़ रुपए ये अनुमान है। राजकोषीय घाटा इसका 2.98% होगा, और अगर रकम में कहेंगे तो 25.56 थाउजेंड करोड़ रुपए ये जो है वो राजकोषीय घाटा हो रहा है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन अभी हाल ही में BPSC में पूछा जा चुका है। ठीक है, सवाल ये भी हो सकता है कि राजकोषीय घाटा होता क्या है, फिस्कल डेफिसिट होता क्या है। तो मतलब ये हुआ कि एक्सपेंडिचर और इनकम, उसके बीच का जो गैप है, यानी हमारा जो नेट इनकम है बिना लोन लिए हुए वो, और नेट एक्सपेंडिचर बिना लोन को चुकाए हुए, वो जो अंतर है उसी को कहते हैं हम राजकोषीय घाटा। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं, पिछला ग्राफिक्स दिखा देना चाहता हूं। जैसे जो रुपया जो खर्च किया गया है तो 9% ये लोन चुकाने में किया गया है, और जो इनकम हुआ है वो 18.82% जो है वो हमने लोन लिया है। तो इन सबको माइनस कर देंगे तो वो एक्चुअल में आता है कि पूरा वो कितना हुआ, तो वही कहलाएगा राजकोषीय घाटा। मुझे लगता है पूरी बात आप समझ चुके होंगे। कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। वैसे PDF में पूरा डिटेल दिया हुआ है इसके बारे में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। बजट 2023-24 में बिहार सरकार ने राज्य के ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी GSDP के ग्रोथ रेट का लक्ष्य कितना प्रतिशत रखा है। GSDP कितना आगे बढ़ सकता है, आंसर होगा 15.24%। ये बहुत ज़्यादा है। बिहार लगातार हाई लेवल का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो हासिल करने वाले राज्यों में से एक है। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में बिहार का जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी GSDP, इंग्लिश में कहेंगे ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो ग्रोथ रेट जो है ना वो 15.24% रहने की उम्मीद है। इससे पहले के जो साल में वो 10.34% था, और उससे पहले यानी 2021-22 में ये 10.98% था। ठीक है, ये हुआ। GSDP क्या होता है, GSDP मतलब राज्य में जो भी उत्पादन हो रहा है उन सब का जो टोटल वैल्यू है वो लगभग आप मान लीजिए। अगला क्वेश्चन लेते हैं, इससे रिलेटेड है। क्वेश्चन ये हुआ
कि बिहार आर्थिक सर्वे 2022-23, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। जो इकोनॉमिक सर्वे है वो पिछले फाइनेंशियल ईयर का होता है, तो 2022-23 उसके अनुसार 2021-22 में बिहार के जीएसडीपी की वृद्धि कितनी रही है। तो इससे पहले मैंने आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में ही, आंसर होगा इसका 10.98%, ठीक है। तो ये बिहार आर्थिक सर्वेक्षण है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं, बीपीएससी में आ चुका है क्वेश्चन, तो ये ज़रूरी चीज़ आप देख रहे हैं, ठीक है। 10.98%। अब बात कर लेते हैं जो इम्पॉर्टेंट चर्चाएं हुई हैं इस पूरे बजट के दौरान, जो घोषणाएं हुई हैं उन सब पर। सबसे बड़ी जो घोषणा हुई है ये है कि 2025 तक 10 लाख नौकरियां या रोजगार दिए जाएंगे, और इस फाइनेंशियल ईयर यानी 2023-24 में 3.95 लाख नौकरियां दी जाएंगी, यानी लगभग 4 लाख नौकरियां। और वो वादा कैसे कैसे पूरा होगा, कैसे कैसे भर्तियां होंगी, तो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यानी बीपीएससी के जरिए 49,000 भर्तियां की जाएंगी। बीएसएससी के जरिए 2900 भर्तियां की जाएंगी। तकनीकी सेवा आयोग के जरिए 12,000 भर्ती की जाएंगी। पुलिस में नए पद 75,543। प्रारंभिक विद्यालयों में भर्ती की जाएगी 48,762। शारीरिक शिक्षा, इसी तरह से अलग अलग प्राइमरी शिक्षक हैं करीब 44,500, 44,000 से ज़्यादा माध्यमिक स्कूल के टीचर्स हैं, उच्च माध्यमिक शिक्षक हैं 89,000 से ज़्यादा। तो ऐसे ही कई सारे नौकरियों का पूरा ब्यौरा दिया गया है कि कैसे कैसे हम भर्ती करने जा रहे हैं। ओके, तो एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी रही। अगली बात यह है कि मई 2023 तक जातीय गणना बिहार में पूरी हो जाएगी, ठीक है। पक्की सड़कों का निर्माण होगा, कितना, 7,408 किलोमीटर। ओके, 1378 यानी 1378 अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण होगा। और ख़ास बात है कि भोजपुर, बक्सर और बेगूसराय में नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे, ऐसा ऐलान किया गया है, ठीक है। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, इसके लिए 800 करोड़ रुपए दिए गए हैं। राज्य के 92,000 एकड़ भूमि में जैविक खेती की जाएगी। और इसके अलावा राज्य में ये भी कहा गया है कि राज्य में जो शिशु मृत्यु दर है वो कम हुआ है और काफ़ी बेहतर हुआ है, राष्ट्रीय औसत से भी कम हुआ है। 2020 में ये प्रति 1000 शिशु मृत्यु दर 27 रह गई है, और 2012 में इससे पहले 43 थी। तो ये सब जो इम्पोर्टेंट है ना, ये सब क्वेश्चन बीपीएससी होगा या बिहार के जो तमाम एग्जामिनेशन है उन सब में ये इम्पॉर्टेंट रोल अदा करेगा। अगला पॉइंट क्या है, ग्रामीण विकास को प्राथमिकता में रखा गया है। और जीविका समूह यानी वहाँ पर एक संगठन है, एनजीओ टाइप का ही है लेकिन सरकार के द्वारा फंडेड है, जीविका। तो उसके तमाम समूह हैं ग्रामीण महिलाओं का, और उसकी मदद से ग्रामीण योजनाओं को पूरा किया जाएगा। दीदी पौधशाला नाम की एक योजना शुरू की गई है, दीदी की पौधशाला, और इसमें जीविका समूह की मदद से 397 प्रखंडों में पौधशाला का निर्माण किया जाएगा। लोहिया स्वच्छता अभियान के तहत 3.65 लाख नए परिवारों को शौचालय मुहैया कराने का लक्ष्य रखा गया है, और सभी गांवों को ODF प्लस यानी खुला शौचालय मुक्त बनाने का भी लक्ष्य रखा गया। आगे क्या है, मुजफ्फरपुर पूर्णिया में खादी मॉल बनेगा। गया के डुंगेश्वरी पहाड़ पर बुद्ध की विशालकाय प्रतिमा वहाँ स्थापित की जाएंगी। और क्या है, राज्य में 6 जगहों पर रोपवे बनाया जाएगा। तो कहाँ कहाँ पर है, गया के 3 पर्वत हैं, प्रेतशिला पर्वत, डुंगेश्वरी पर्वत और ब्रह्मयोनि पर्वत, तो वहाँ पर ये रोपवे होंगे। इसके अलावा जहानाबाद के वनावर पर्वत, कैमूर के मुंडेश्वरी पर्वत और रोहतास के रोहतासगढ़ किला, वहाँ पर रोपवे बनाए जाएंगे, ठीक है। तो ये बिहार बजट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट ये सब पॉइंट्स थे जो आपने जाना आपके एग्जामिनेशन के लिए। PDF इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना ज़रूर। और मेंबरशिप है, आप अगर तमाम एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये मेंबरशिप आपके लिए बहुत काम आ सकता है, क्योंकि पिछले 2 एग्जामिनेशन में BPSC में बहुत काम आया है, क्वेश्चन बहुत सारे टकराए हैं, ठीक है। तो मेंबरशिप है,
और 50% का डिस्काउंट चल रहा है और इसके जरिए आपको मिलता है करंट अफेयर्स का PDF वीकली, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली। वीकली मॉक टेस्ट होता है करंट अफेयर्स का, मंथली मॉक टेस्ट होता है करंट अफेयर्स का। इसके अलावा एग्ज़ाम बेस्ड टेस्ट सीरीज़ है तमाम तरह के, चाहे वो UPSC हो गया, BPSC हो गया, UPPSC हो गया, SSC हो गया, रेलवे हो गया, पुलिस हो गया, CRPF हो गया, BSF हो गया, अग्निवीर का भी लॉन्च हो गया है वहाँ पर टेस्ट सीरीज़। तो वो सब आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं और बुक्स पर डिस्काउंट भी मिलता है और बुक अमेजन पर बेस्ट सेलर है पिछले साल की। ठीक है, तो तैयारी करने के लिए मेंबरशिप ले सकते हैं, आपके बहुत काम आएगा। और अब मिलते हैं अगले वीडियो में।